अगर आप भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और करंट रियलिटी पे से अपना फोकस नहीं हटा पा रहे हैं, तो आज का वीडियो ये बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर आकर फंस जाते हैं। जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसी करंट रियलिटी में ही फंसे रहते हैं। तो आज पूरा कुछ हम समझने वाले हैं कि करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के मैं बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उस चीज़ों को ना आपको गांठ बांध लेनी है। सबसे पहले तो जो भी वर्तमान में हो रहा है आपके सामने, घबराए ना। बस अपने आप को ये बोलकर दिलासा दिलानी है कि जो भी मेरे साथ आज हो रहा है वो पास्ट में बोले गए शब्दों का, सोचे गए कुछ विचारों का या कुछ कर्मों का ही निष्कर्ष है। बस ये खत्म होने वाला है। ये बोलकर बार बार अपने आप को दिलासा दिला दीजिए। नहीं तो अगर आप ज़्यादा हार्श शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इससे होगा कुछ नहीं, बल्कि आप उसी रियलिटी में ही फंसे रहेंगे और आपका फ्यूचर जो अच्छा हो सकता था वो भी वैसा ही होते जाएगा। फिर हम ही अंत में बोलते हैं कि हमारे साथ ही सेम पैटर्न क्यों रिपीट रिपीट हो रहे हैं। तो अपने आप को ये बोलकर समझाइए कि जो भी मेरे पास हो रहा है वो निष्कर्ष है, ख़त्म होने वाला है। बस मैं अपना प्रेजेंट को ठीक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा कि हम जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं, जिस भी चीज़ पर हम अपनी ऊर्जा डालते हैं, वो चीज़ को हम खरीद लेते हैं। उस चीज को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को, उस लोगों को हम खरीद लेते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप ऊर्जा देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं। मनी क्या है? ऊर्जा है। पैसा दिए तो आपको क्या मिलता है? वस्तु मिलता है। तो यहाँ पर भी जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं वैसी ही चीजों को आप अपनी जिंदगी में खरीद रहे हैं। तो हमको क्या करना है? अगर आपको खरीदना है अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, तो अच्छी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, अच्छे लोगों पर फोकस करना पड़ेगा, अच्छी परिस्थितियों पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। और तीसरा चीज, जैसी आपकी मनोस्थिति रहेगी वैसी ही परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। जैसा आपका नजरिया रहेगा वैसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, है ना। और चौथी चीज कि मन से काम नहीं होता है, समझ से काम होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं करा, मन नहीं करा, वो भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। तो मन से काम नहीं चलता है, समझ से काम चलता है। ये सारी चीज़ों को आपको गांठ बांध लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल स्लिट फॉर्मूला, जो कि बहुत ही फेमस एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब दे दूंगी। आप उस पूरे वीडियो को जाकर देखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि डबल स्लिट फॉर्मूला को देखने के बाद मुझे तो बहुत ही क्लियर हो गया, बहुत सारे लोगों को भी क्लियर हो गया होगा जिन जिन ने उस वीडियो को देखा होगा कि डबल स्लिट फॉर्मूला में क्या बताया गया। कि जिस भी चीज पर आप फोकस करते हैं, जिस भी चीज पर आप ऊर्जा डालते हैं, फोकस करते हैं, तो वो चीज आपके मुताबिक चेंज हो जाती है। डबल स्लिट फॉर्मूला में क्या था कि जब तक साइंटिस्ट लोगों ने इंटेंशन नहीं डाला था कि अरे ये जो फोटोन है, जो कि एक 0.1% ही पदार्थ है उसमें, तो फोटोन क्या है? पदार्थ है, मतलब कि 0.1% पदार्थ है। तो इसको तो पदार्थ की तरह काम करना चाहिए था, ये वेव की तरह क्यों काम कर रहा है? यानी कि डबल स्लिट से अगर फोटोन को फेंका गया तो दो ही धारियां आनी चाहिए थी, यहाँ पर मल्टीपल धारियां क्यों आ रही है?
ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जब तक इंटेंशन नहीं डाला था तो वो क्या था, मल्टीपल ही धारियाँ बना रहा था। जैसे ही इंटेंशन डाला कि इसको तो पदार्थ की तरह ही काम करना चाहिए, दो ही धारियाँ बनाना चाहिए, जैसे ही इंटेंशन डाला वैसे ही वो फोटोन ने दो धारियाँ बनाई। ये सारा कुछ क्लियर होगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो याद रखिएगा, आप जो जहाँ पर फोकस डाल रहे हो वैसी ही परिस्थितियों को आप क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपका फोकस करंट रियलिटी में है कि पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, अरे वो मेरा फ़ोन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, अगर आपका फोकस सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर है तो आप पॉजिटिविटी को आकर्षित नहीं कर पाओगे। आप वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करोगे और नेगेटिविटी को आकर्षित करोगे। तो आपको क्या करना है, डबल स्लिट फॉर्मूला, जो चाहिए उस पर फोकस करो। जैसे ही जो चाहते हो, जैसे ही आप इंटेंशन डालते हो, अपनी ऊर्जा डालते हो, तो वो वस्तु बन जाता है। आपकी इंटेंशन से ही जो चाहत रखते हो वैसी ही वस्तु बनने लगती है। तो आपको क्या करना है, जो चाहिए उस पर फोकस करना है। ये वाला फॉर्मूला को याद रखिएगा। आगे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। परमहंस योगानंद जी की स्टोरी है, जो कि आप लोग जाकर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जाकर पढ़ भी सकते हैं। परमहंस योगानंद जी बचपन में बहुत ही दुबले पतले थे, एकदम दुबले पतले, मतलब थोड़ा सा भी चलते थे तो एकदम हाफने लगते थे, एनर्जी एकदम लो हो जाती थी। और इसका कारण एक और था, क्योंकि उनकी पाचक तंत्र प्रणाली उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी। जब वो कॉलेज में गए तो कॉलेज में मतलब बच्चों के पास किताबें ज़्यादा होती हैं डेस्क पर, लेकिन उनके डेस्क पर किताबें ना रहकर पाचक तंत्र प्रणाली को और मतलब कि अच्छा करने के लिए उसका उनका जो पाचक है वो सही हो जाए, उसके लिए दवाइयाँ उनके टेबल पर रहा करती थी। किताबें कम, दवाइयाँ ज़्यादा होती थी। तो वो दुविधा में आ गए थे कि मैं अगर इतना दुबला पतला हूँ और जल्दी मतलब एकदम मतलब कि वो हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मैं कैसे साधना करूँगा। तो वो आश्रम में जाते हैं, तो उनके जो गुरु जी होते हैं, गुरु जी का नाम होता है युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी ने जब उनको देखा कि परमहंस को इतने दुबले पतले हैं, तो वो बोले कि तुम क्या बात है, तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो। तो बोला कि मैं तो, मेरा पाचक तंत्र प्रणाली काम ही नहीं करता अच्छे से, मेरी पाचक एकदम बेकार है, मेरा एकदम दुबला पतला हूँ, मेरे पर सब हंसते हैं, मतलब वो सारी बातें जो नेगेटिव बातें थी वही बोल रहे थे। तो उन्होंने उनको बैठाया, युक्तेश्वर महाराज जी ने अपनी भी कहानी बताई। युक्तेश्वर जी ने बताया कि जब वो एक बार 2 महीने के लिए उनको टाइफाइड हो गया था और बहुत पतले हो गए थे, तो वो जब अपने आश्रम में जाते हैं तो उनके गुरु होते हैं लाहड़ी महाशय जी। तो लाहड़ी महाशय जी ने बोला कि क्या बात है, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो गए। तो वो उन्होंने बोलता है कि मैं 2 महीने से बीमार था, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो फिर बोले अच्छा, पहले तुम बीमारी सोचते हो और फिर बीमार हो जाते हो, तो चलो कोई बात नहीं, आज तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे, रात भर में तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे, कल सुबह देखना तुम एकदम दौड़ दौड़ कर आओगे आश्रम में। तो युक्तेश्वर जी घर जाते हैं अपने, मतलब कि वापस जाते हैं और रात भर सोचते हैं कि मेरे गुरु जी का मेरे पर आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं एकदम ठीक हो रहा हूँ, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मैं तो स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मैं तो ये स्वस्थ हो रहा हूँ। बार बार वही चीज़ को रिपीट कर रहे थे और सुबह वही हुआ जो गुरु जी ने कहा था। वो एकदम दौड़ दौड़ के अपने आश्रम जाते हैं, तो गुरु जी उनको देखकर बोलते हैं कि वाह क्या बात है, तुम तो एकदम ठीक हो गए। तो युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि आप ही की कृपा, आपने रात भर अपनी कृपा मेरे पर बरसाई है कि मैं एकदम ठीक हो गया। तो गुरु जी फिर से बोलते हैं लाहड़ी माशी जी कि कल अरे स्वास्थ्य का क्या है, आज ठीक है कल खराब हो जाएगा, देखना कल तुम्हारा एकदम स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर से तुम वैसे ही हो जाओगे। अब ये सोचते सोचते जब घर जा रहे थे तो यही सोच रहे थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, और रात भर वही सोचते रहे कि लाहड़ी माशी जी का ने ऐसा क्यों कहा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है, ऐसा क्यों बोला, बार बार नेगेटिव सोच रहे थे। और दूसरे दिन जब आश्रम गए तो फिर से उनको बुखार हो गया। तो लाहड़ी महाशय जी ने कहा कि आपकी तुम्हारे शब्दों की ये पावर है, तुम्हारे शब्दों की ये शक्ति है। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल आपको बताए। एक तो मैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताया कि
जिस पर इंटेंशन, जैसे ही उन्होंने इंटेंशन डाला कि फोटोन को पदार्थ की तरह काम करना चाहिए, जब तक इंटेंशन नहीं डाला था तब तक वो वेव की तरह काम कर रहा था, मल्टीपल स्लिट्स बना रहे थे, मल्टीपल धारियाँ बना रहा था। जैसे ही इंटेंशन डाला तो वो पदार्थ जो मल्टीपल धारियाँ बना रहा था वो अब दो ही बनाया, है ना। तो जिस पर हम फोकस डालेंगे वो चीज़ को हम, वैसी चीज़ों मतलब वस्तु बन जाएगी, वैसी ही चीज़ों को हम अपने जीवन में लेकर आएंगे। दूसरा, अपने शब्दों की पावर को, है ना। आप जो भी अंदर चलाते हो, जो भी अंदर चलाते हो, अगर आप बार बार बोले कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं, कैसे खर्चा चलेगा, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हो, नेगेटिव बोलते रहते हो, तो याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ सुन रही हैं इन बातों को, जाल की तरह फैली हुई नसें सुन रही हैं, 63 खरब कोशिकाएं आपकी इन बातों को सुन रही हैं, आपके ऑर्गन्स इन बातों को सुन रहे हैं, आपकी खून की हर एक बूंद इन बातों को सुन रही है। और आपने ये लाइन कई बार सुना होगा, जैसा आंतरिक जगत होता है वैसा ही बाह्य जगत होता है, जो इनर वर्ल्ड है वही आउटर वर्ल्ड है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो कभी भी आउटर वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। सब कुछ अंदर से ही बदलाव लेकर आना है, क्योंकि अंडा जब बाहर से टूटता है तो एक नए जीवन का अंत होता है। जब वही अंडा खुद ब खुद अपने आप से अंदर से टूटता है तो एक नए जीवन का निर्माण होता है। तो आपको अपने अंदर ही बदलाव लेकर आना पड़ेगा, ऊर्जा की शक्ति, विश्वास की शक्ति और शब्दों की शक्ति से। तो अब कैसे करना है, मैंने तो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। अब कैसे करना है, करंट रियलिटी को इग्नोर, अपना फोकस चेंज करें। सबसे पहले तो फोकस चेंज करें, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपका जो फोकस पास्ट में जा रहा था और फ्यूचर में जा रहा था कि मेरे साथ तो ये हुआ है, मेरे साथ तो वो हुआ है, वो जो फोकस आपका डाइवर्ट हो रहा था पास्ट और फ्यूचर में, वो फोकस आपका प्रेजेंट में लग जाएगा। प्रेजेंट में जब आप एकांत में बैठकर अपनी आती जाती सांसों को, जो मन है, मन को अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करेंगे, पूरा अवेयर हो जाएंगे अपनी आती जाती सांसों को लेकर, तो देखिएगा फिर क्या होगा, आपकी ऊर्जा जो वेस्ट हो रही थी यहाँ वहाँ, वो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी और प्रेजेंट में रहेगी। ओके, बढ़ेगी। तो विचार आपके क्या होंगे, जब मन क्या होता है, चंचल तो है, लेकिन मन क्या एक ही जगह पे लग सकता है, या विचार पर या सांसों पर। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, करंट रियलिटी के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो उससे कुछ होने वाला तो नहीं, बल्कि वही बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपना जो विचार है, जो सोच है, जो मन है, मन को आपको अपने सांसों पे लगा देना है और कहीं नहीं। तो मेडिटेशन क्या करेगा, आपके मन को सांसों पर लगा देगा, विचारों पर नहीं लगाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव विचार और नहीं बढ़ेंगे, एक नेगेटिव विचार की ट्रेन खड़ी नहीं हो जाएगी। तो मेडिटेशन आपका मतलब करंट रियलिटी से आपको मतलब कि इग्नोर करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा कि आप विजुअलाइजेशन करें। देखिए, विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है ना। आप कर्म एक तो हाथ पैर से करोगे, एक कर्म यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। और एक वो जो कहावत आपने मतलब वो डायलॉग सुना होगा महाभारत में कि रणभूमि में जीतने से पहले भांजे मन भूमि में जीतना जरूरी होता है। तो आप यहीं पर बैठकर अपना पूरा यहीं पर जीतिए ना अपने। आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ छोड़कर जो चाहिए पर वहीं पर फोकस कीजिए। क्योंकि याद रखिएगा मैंने क्या बोला था, कौन सी चीज पर गांठ बांधनी है, जिस चीज पर आप ऊर्जा दे रहे हो, जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हो, उस चीज को आप खरीद रहे हो। तो अगर आपका करंट रियलिटी पे फोकस रहेगा तो वैसी ही चीज़ों को खरीदोगे। तो इससे अच्छा क्या करना है, विजुअलाइजेशन, एकांत में बैठिए, जो चाहिए बस उसके बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट कहाँ पर हो रहा है, जो चीज़ पर, जो चीज़ों को चाहिए वहाँ पर फोकस जा रहा है। और डबल स्लिट फॉर्मूला क्या
कह रहा था कि जहाँ पर आप इंटेंशन डालते हो फिर वो वस्तु बनने लगता है। तब देखिएगा आपका सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि बार बार आप उसी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो, तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, इस चीज़ को पकड़ लेगा। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को ना, बच्चे के सामने जो खिलौना खेल रहा है, ऑलरेडी खिलौने से खेल रहा है, उसको एक नया खिलौना ला कर दे दीजिए, टेडी बियर, तो वो पुराने खिलौने को छोड़ देगा, नए खिलौने को पकड़ लेगा। तो जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो जो चाहिए, तो पुराने पैटर्न को छोड़ देगा और नए पैटर्न, जो चीज़ को बार बार चला रहे हो उसको पकड़ लेगा और उस पर काम करना आपका स्टार्ट कर देगा। और ग्रैटिट्यूड बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है करंट रियलिटी को इग्नोर करना, करंट रियलिटी को इग्नोर करना। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए आप कृतज्ञ रहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे अपनी सांसों के लिए, आज का दिन देने के लिए, जीवित रखने के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तन पर कपड़े तो हैं, मतलब उन कपड़ों के लिए धन्यवाद, अपनी शिक्षा के लिए धन्यवाद। जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर जब आप फोकस करोगे तो एक आपका मैसेज जा रहा होगा, एक आप मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे। वो ब्रॉडकास्ट क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को क्या मैसेज पहुंच रहा है कि ये मेरा बच्चा खुश है, ये जो चीज़ें इसको मैंने दी है उसके लिए कृतज्ञता, आभार व्यक्त कर रहा है, कदर कर रहा है। तो परमात्मा भी खुश होकर और आपके पास चीज़ें लाने को लेकर, मतलब लाता है आपके जीवन में, वैसी चीज़ों से और भर देता है। और बार बार ये चीज़ों को बोलना बंद कर दीजिए कि मन नहीं करता, मन नहीं करता। अरे मन नहीं, मन क्या होता है, मन से काम नहीं चलता है, समझ से काम चलता है। ये तो वही बात होगी ना कि घर में सब जगह आग लगा हुआ है और आप सोफे पे बैठे हुए हैं और कोई आकर बोला कि उठो वहां से निकलो, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसे बोलेंगे आप? नहीं ना, आप उठकर भागोगे, भैया सब जगह आग लग गई है। मन से काम नहीं चलता है, समझ से काम चलता है। करंट रियलिटी पर अगर फोकस करते रहोगे, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मन से कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही चीज़ों को आकर्षित करेंगे। ग्रैटिट्यूड 10 मिनट ग्रैटिट्यूड, जो चीज़ है धीरे धीरे करते करते ये ग्रैटिट्यूड का लिस्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप दिन भर ग्रैटिट्यूड करते करते थकेंगे नहीं, वो लिस्ट खत्म नहीं होंगी। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए। और चौथा, एक और पॉजिटिव अफर्मेशन, जो चीज चाहिए बस उस कहानी को रटते रहना, बार बार रिपीटेडली बोलते रहिए। अगर इनिशियली फीलिंग नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। एक्शन लीजिए। जब आप कूदते हैं, जब आप डांस करते हैं, तो क्या होता है, एकदम से केमिकल रिलीज होते हैं, अच्छा फील होता है, आपके अंदर सेरोटोनिन डोपामाइन रिलीज होता है। तो अगर फीलिंग नहीं भी आ रही है ना, क्योंकि वो फीलिंग कहाँ चली गई है, नेगेटिविटी की तरफ चली गई है, तो आपको एकदम से फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जब बार बार रोबोटिक तरीके से एक ही अफर्मेशन को बोले जा रहे, जो चाहिए उसको बोले जा रहे, तो धीरे धीरे वो जो डाइवर्ट हुआ था आपका फीलिंग नेगेटिविटी की तरफ, वो फिर यहाँ पर आने लगेगा। जो कांटा पहले यहाँ पर अपसेट की तरफ मुड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे करते न्यूट्रल के बाद फुल की तरफ, फिर उसके बाद सेट की तरफ आ जाएगा। तो एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि मेरे को बैठकर बोलने से फीलिंग नहीं आ रही, तो शीशे के सामने जाकर खड़े होकर बोलिए, या वॉक करते हुए बोलिए, या कूदते हुए बोलिए, कैसे भी करके एक्शन लीजिए। और एक और चीज, मन से काम नहीं चलता है, समझ से काम चलता है। बार बार ये लाइन को बोलना छोड़ दीजिए कि मेरा मन नहीं करा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, ये आपका काम नहीं है। ये परम पिता परमेश्वर, उस परम सत्ता का काम है। वो जानता है कि कब देना है, कैसे देना है और कहाँ से देना, वो सब कुछ जानता है। बस आपको करना है, मन करे या ना करे, लेकिन एक्शन लीजिए, कूदिए, वॉक करते हुए बोलिए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, थोड़ा सा अपने हाथों को मूव करते हुए बोलिए, कि कॉन्शियस माइंड को लगे कि हाँ कुछ बात है इसके अंदर, है ना। तो आप इस तरीके से एक्शन लेकर जो चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार रिपीट करेंगे, तो होगा क्या वो सुनिए। हमारी बॉडी में हर सेकंड 250 लाख न्यू कोशिकाएं जन्म लेती हैं।
उन नई कोशिकाओं को कुछ भी नहीं पता, आपके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि पुरानी कोशिकाओं को तो मलिन तो आप ही ने कर दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास घर नहीं। उन पुरानी कोशिकाओं को मलिन और एकदम लथार्जिक आप ही ने कर दिया है। तो कोई बात नहीं, नई कोशिकाएं अभी हमारे हाथ में है। नई कोशिका एवरी सेकेंड नई कोशिकाएं जन्म लेती है, 250 लाख और उनके अंदर कोई डाटा नहीं होता है। जब बार बार आप बोलते रहेंगे कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास मेरे अंदर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हैं, परमात्मा मेरी हेल्प कर रहा है या परमात्मा मेरे सारे काम बनाते जा रहा है, इस तरीके की जब अफर्मेशन, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अनमोल हूँ, जब ये बातों को बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो उस नई कोशिका जो 250 लाख नई कोशिका हर सेकंड में आ रही है, उनके अंदर ये बातें जाती रहेंगी। और क्या बोला था मैंने कि जैसा आंतरिक जगत होगा वैसा ही बाह्य जगत होगा। तो वो सारी नई कोशिकाएं आपकी बॉडी में चली जाएंगी जिसमें नया डाटा गया हुआ है, नया इंफॉर्मेशन। फिर देखिएगा आपका पूरा माइंड, वो सारा कुछ, जब नई कोशिका पूरी जगह में फैल जाएंगी, पूरी कोशिकाओं में वो बात चली जाएंगी, नाड़ियों में, नसों में बात चली जाएगी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो 3 फीट के दायरे तक रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड वो वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करने लगेगा। सारा कुछ खेल आपके विचारों का है, आपके विश्वास का है, सब कुछ है आपके अंदर। और ये बोलना बंद कर दीजिए कि मेरा मन नहीं करा, मेरा मन नहीं करा। उठिए, खड़े होइए, सब कुछ आप भागीरथ की संतान हैं और सब कुछ आपके अंदर, सारा कुछ पावर। अगर भागीरथ गंगा मैया को धरती पे बुला सकता है तो आपके अंदर भी वो पावर है ना, आपके अंदर भी पावर है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, आपके अंदर ही ब्रह्मांड है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब तो यही तो होता है ना। तो सारी शक्तियाँ आपके अंदर है। करंट रियलिटी को इग्नोर करने के लिए मैंने 4 चीज़ें बताई। मेडिटेशन करना है आपको, क्योंकि वो आपके विचारों पे से ध्यान को हटाकर एकदम आपके मन पर मतलब कि सांसों पर ध्यान को लेकर आ जाता है। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन, जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में बोलते रहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में मैंने आपको बोला था। और एक और चीज़ जो कहानी चाहिए बस उसी को रिपीट करते जाइए, वो एकदम से स्लिप हो रहा है। यस ग्रैटिट्यूड करना है आपको। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ऐसे मतलब कि आधा वीडियो कभी आज बनाया कभी कल बनाया, ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में आपको आ जाए, यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपनाइए और जो चाहते हैं उसको आकर्षित करिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, 6 जनवरी से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जिसको भी अटेंड करना है बिल्कुल अटेंड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना। सुबह और शाम को हम ये सारे काम करते हैं, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में इतने सारे सक्सेस स्टोरीज को देख रहे हैं, तो वो सारा सक्सेस स्टोरीज आया कैसे, जब हम अपने अंदर काम करते, अपने ऊपर पूरा फोकस, अपने ऊपर, अपने आंतरिक जगत को सही करते हैं, है ना, तब बाह्य जगत ऑलरेडी हमारे मुताबिक चेंज होने लगता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल।